नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं, वहीं आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को हटाने की मांग संबंधी 2 याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करती है और किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करें और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। उन्होंने कहा कि कोई भी विरोध तब तक संवैधानिक है जब तक कि वो किसी संपत्ति को नष्ट नहीं करता और किसी के जीवन को खतरे में नहीं डालता। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और किसानों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत आवंटित धन को दबाकर न बैठें, बल्कि संबंधित योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित कर जनता को इसका लाभ प्रदान करें। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे किस विकास कार्यों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित करें। डिप्टी सीएम ने जिन जिन जिलों में मनरेगा का कार्य गति नहीं पकड़ पाया है, उनमें संबंधित अधिकारियों से जवाब तलबी की और प्रदेश के हर गांव में मनरेगा स्कीम के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का स्टेटस जाना। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि कृषि कानून किसानों के समर्थन में है, इसलिए पीएम मोदी भी, कृषि मंत्री भी लगातार किसानों को समझा रहे हैं। कई किसान भी इन कानूनों को बेहतर मानते हैं, तभी कृषि मंत्री से मुलाकात की। किसान हमारे साथ खड़े हैं, सिर्फ विपक्ष राजनीति कर रहा है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि सभी किसानों के साथ हैं और सरकार भी किसानों के पक्ष में है, इसलिए जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जब कभी भी सरकार से नाराजगी होती है किसी मामले को लेकर तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। अब जल्द ही समाधान हो जाएगा। किस तरह से किसानों के आम जनता के हित में तीनों का, इससे पहले भी हमारे सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सीनियर पदाधिकारी, एमपी, एमएलए, एक्स एमएलए, सभी से जब जैसे ही कानून आए थे, हमने जगह जगह जा कर के, गाँव जा कर के लोगों को समझाया तो लोगों की समझ में आ गया था। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, पंजाब के किसान भाइयों ने बहुत बड़ी अमेंडमेंट के लिए रखा कि भाई इनको तीनों कानूनों में से एमएसपी के बारे में गारंटी दी जाए, जबकि मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं। इसके बावजूद भी किसान संगठनों से 6 राउंड की बातचीत हुई और 6 राउंड की बातचीत के बाद अब सरकार कह रही है कि भाई आप बैठे, जो भी अमेंडमेंट्स की बातें हैं, जो भी है, सरकार सबकी बातों में तैयार है। और किसानों के साथ मिल कर के, किसानों के साथ किसी भी तरह का सरकार छल नहीं करना चाहती, ना कभी किया है मोदी जी के नेतृत्व में। हमेशा किसानों की भलाई, किसानों की आमदन दुगनी कैसे हो, इन्हीं बातों को लेकर के सारी चर्चा है। और एमएसपी को लेके पंजाब, हरियाणा के किसान छोटा भाई बड़ा भाई की तरह से एकजुट होकर इस आंदोलन को लड़ रहे थे। इस एजेंडे को उठने से जो अब आप लोग एसवाई उठाए, ऐसे ऐसा नहीं लगता कि किसानों के आंदोलन में दरार पैदा या ऐसा है कि ना तो किसानों में दरार की बात है, किसान भी, हमारे हरियाणा का किसान भी, हरियाणा की आम जनता भी चाहती है कि SYL का मुद्दा सुलझे और इसका पानी मिलना चाहिए। और आज की आवाज़ थोड़ी है, तो देवीलाल, डॉक्टर मंगल सेन, कौन सी कितनी पुरानी बातें। मैंने अभी जब मैंने MP रोहतक MP बनने के बाद भी मैंने पार्लियामेंट में उठाया था कि SYL का मुद्दा जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस है, मैंने दोनों सरकारों से अपील की थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा था भी इस बात को लेकर के इसको फटाफट इसको आगे बढ़ाया जाए। तो SYL का तो पुराना मुद्दा है, हरियाणा की जीवन रेखा है और इसमें आम जनता चाहती है, क्योंकि SYL का पानी मिलते ही हरियाणा में बहुत बड़ा इजाफा होगा हमारी खेती में। तो ये तो मुद्दा
तो है ये पुराना, और हम चाहते हैं कि जल्दी से मुद्दा है ये हरियाणा के बहुत जरूरी है, लड़ाई बहुत जल्दी चली आ रही है, राजनीतिक तौर पर इसमें लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस समय जब एक आंदोलन पहले उग्र है तो दूसरा आंदोलन फिर शुरू करना आंदोलन, इसमें देखो इस बात को रखा है कि भी इस मुद्दे को भी हम सब लोग करें, समझाएं कि भी हमारा SYL का मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इस मुद्दे को सुलझाओ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसमें पूरा हरियाणा चाहता है कि SYL का भी समझौता, ये जो समाधान है होना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्या करेंगे इसके लिए आप? इसके लिए हमने देखो पास का प्रोग्राम बनाया 19 तारीख को हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सामूहिक उपवास का प्रोग्राम बनाया है। 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक सभी कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर के उपवास का कर, जिसमें नंबर 1 तीनों कानूनों के बारे में कि किस तरह से मोदी सरकार किसानों के हित में, अभी आप देखें 1 लाख करोड़ रुपये का लोन रेगुलर किया है FPOs के माध्यम से गन्ना किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत दी है, कितनी बड़ी राहत दी। तो सारी चीज़ें लोगों को उपवास रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि अभी ये सरकार, मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित की सरकार है। विपक्ष गुमराह कर, देश के प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा मन की बात पर 2 दिन पहले कच्छ के अंदर भी किसानों के बीच में बैठकर कि ये बिल आपके हित में है, इसलिए हम किसान इस बात को समझे और विपक्ष पे गुमराह में ना आए। देश के कई किसान बिलों के समर्थन में मिलकर आए हैं, समर्थन दे रहे हैं और देश भर में किसान इस बिल के समर्थन में हैं। किसानों के चेहरे को नहीं पहचानते विपक्ष के लोग। जो असली किसान है, जो किसान धरती के साथ जुड़ा हुआ है, अन्नदाता है, वो किसान विपक्ष को दिखाई नहीं देता। पूर्व चेयरमैन अशोक छाबड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप गौतम, भूपेंद्र गहलावत और सीमा गोयल ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं भरपाई चहल ने कांग्रेस को छोड़कर घर की वापसी की है। हरियाणा सर्वजातीय सरखाप पंचायत के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सतीश राठी ने कहा कि 23 दिसंबर को महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर पंचायत की तरफ प्रदेश स्तरीय युवा पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसान आंदोलन को समर्थन देने सहित युवा इस आंदोलन में अपनी भूमिका किस प्रकार संभालें, इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। सतीश राठी ने बताया कि कुछ बीजेपी नेता किसान आंदोलन को भटकाने के लिए आंदोलन के बीच में SYL का मुद्दा उठा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने 25 दिसंबर को चौबीसी चबूतरे बीजेपी नेता द्वारा बुलाई गई पंचायत का बहिष्कार करने की अपील भी की। महम चौबीसी के चबूतरे पर पूरे हरियाणा की युवा खापों की, युवा किसानों की और युवाओं की एक पंचायत करेंगे, जिसके माध्यम से समस्त युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा इस किसान आंदोलन में भागीदारी को हम सुनिश्चित करेंगे। और 25 तारीख की इस जो SYL के नाम पर जो लोग ये बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, इनका हम युवा खापों की तरफ से संपूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हिसार में होमगार्ड के जवान द्वारा महिला के साथ अश्लील हरकत किए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद महिला ने होमगार्ड पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हालांकि संबंधित इलाके की पुलिस के मुताबिक अभी इस घटना के बारे में कोई सूचना नहीं मिली उन्हें, लेकिन मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने होमगार्ड की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना बीती 16 दिसंबर को PLA मार्केट के सामने दिल्ली रोड पर घटी। इसका खुलासा वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर हुआ है। पानीपत के सिविल अस्पताल में बदमाशों की गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ युवक एक 53 वर्षीय शख्स की लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुजुर्ग की हालत गंभीर है। उन्हें एक निजी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने वधावा राम कॉलोनी में चल रहे सट्टा कारोबार का विरोध किया था, इसलिए बदमाशों ने उनकी पिटाई कर दी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पानीपत के किला थाना क्षेत्र के गांव से 10 दिसंबर से लापता 23 वर्षीय युवक का शव गुरुवार को भैंसवाल गांव के पास तालाब से बरामद हुआ। युवक के 2 दोस्तों ने ही उसकी पत्नी द्वारा अवैध संबंधों को जारी न रखने के विरोध में शराब पिलाने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। हत्यारोपी की निशानदेही पर किला पुलिस ने तालाब से शव को बरामद किया। दोनों हत्यारोपी दोस्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भूनाखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगे एक कर्मचारी द्वारा स्कूल खोलने के नाम पर 3000 रुपए रिश्वत लेने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद
शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद आनंद फानन में जिला शिक्षा अधिकारी ने उप जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जांच सौंपी है। वही माना जा रहा है कि ये वीडियो 3 दिन पुराना है, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।